नमस्कार। मैं अजय। अब बात करने का काम करूंगा सर से तोशाम हल्के के ऊपर, क्योंकि तोशाम हल्का भी एक कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरे देश की और प्रदेश की सर अटका हुआ निगाह के ऊपर और से सबसे बड़ा सर, क्योंकि बंसीलाल के परिवार से भाई बहन सामने है और कहीं ना कहीं आज उनकी एक जो 20 की कड़ी का काम करे वो भाजपा से टूटे हुए शशि परमार निर्दलीय के रूप में आज कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक भी रहे और उनका चुनाव दिख भी रहा। सबसे बड़ा काम करूंगा सर, ये भाई बहन के इस चुनाव के अंदर क्या शशि परमार को फायदा हो पाएगा या फिर कहीं ना कहीं अब की बार का जो वोटर है वो कोई और ही मन बना के बैठा हुआ, क्योंकि सर तो सामने बड़ी बार के सामने निगाह करते हैं सर। नमस्ते सर। नमस्कार। तो शाम जो बंसीलाल का परंपरागत एरिया, जो बंसीलाल का नाम बहुत बड़ा है देश में जी, तो इसलिए स्वाभाविक है आज चुनाव उनके क्षेत्र में हो रहा है और उनके वारिसान चुनाव लड़ रहे हैं जी। श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी, उनके परिवार के ही हैं, एक पोता है एक पोती है। तो चुनाव बड़ा वहाँ पर इंटरेस्टिंग है और ये वर्चस्व की लड़ाई है और ये कहीं ना कहीं ये भी साबित करेगी अब की बार जनता के अंदर राजनीतिक विरासत होगी, क्योंकि वैसे तो देखो श्रुति चौधरी को पगड़ी पहनाई थी जो बंसीलाल ने, परंतु अब वो वोट को लेकर भी अब राजनीतिक विरासत का फैसला होगा। दोनों कैंडिडेट ने पूरी ताकत लगा रखी है, अनिरुद्ध ने भी ताकत लगा रखी है और श्रुति ने भी पूरी ताकत लगा रखी है और दोनों के वर्कर पूरी जी जान से इस जो मुकाबला है बड़ा एक अच्छा मुकाबला बना हुआ है और खास तौर पर शशि परमार के बीच में आने से ये मुकाबला बन गया और रोचक बन गया सर, क्योंकि देखो शशि परमार यहाँ से चुनाव लड़ा, उन्होंने वोट भी लिया, उन्होंने 5 साल काम भी किया हल्के में और अचानक उनकी टिकट काट दी गई और स्वाभाविक है उनको कुछ सिंपैथी तो थी और शशि परमार ने भाजपा के मनाने से के बावजूद उन्होंने इंडिपेंडेंट फार्म भर दिया और एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो शशि परमार को आज चाहता भी है और शशि परमार ने अपना चुनाव को उठाया भी है जी सर। और शशि परमार का चुनाव बना रहने के कारण अनिरुद्ध और श्रुति का मुकाबला भी कड़ा बनता आ रहा है। तो शाम के लोगों को अब की बार एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है और तीनों कैंडिडेट्स लोगों की चौखट को नाप रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि तो शाम में एक तरफा चुनाव भी देखे हैं हमने, कई बार कांटे की टक्कर भी रही है। जो जगबीर सिंह एक बार कुछ चंद से 600 वोटों से आ रहे थे जो बंसीलाल से, सुरेंद्र सिंह से भी वो 2000 वोटों से आ रहे थे, धर्मवीर का भी बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिला। परंतु अब की बार देखो प्लेयर बदल के टीमों अलग अलग टीमों में चले गए। अब धर्मवीर को जिनको जो बंसीलाल का परंपरागत विरोधी माना जाता था वो आज श्रुति के लिए वोट मांग रहे हैं और अनिरुद्ध के लिए वो लोग वोट मांग रहे हैं जो बंसीलाल के वो भी विरोधी होते थे कभी। तो अब वो सामने की जो उनका मुकाबला अच्छा बन गया, कड़ी उलझी हुई है क्योंकि शशि परमार के मैदान में आने से काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ का जो राजपूत है वो भी बड़ा असमंजस में आ गया। क्या करें अब खास तौर पे आपके जैसे कैरू है, पपोसा है, रिवासा है, पापोड़ा है, इसका जो राजपूत है वो असमंजस में है क्योंकि वहाँ का राजपूत भाजपा का भी पहले जो बंसीलाल का भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो बंसीलाल से नाराजगी थी वहाँ राजपूतों को रिवासा कांड के बाद, परंतु किरण चौधरी को उन्होंने सपोर्ट किया है राजपूतों ने अपना 2-3 चुनावों में। अब राजपूत ज्यादा भाजपा माइंडेड था, परंतु अब किरण चौधरी जी इधर आ गई और शुरू में आपका शशि परमार एक राजपूत है तो वो उसको टिकट कट गया उसका, तो स्वाभाविक है भाजपा कहीं ना कहीं राजपूत समाज में तकलीफ तो है, परंतु उन्होंने अभी फैसला नहीं किया कि वो एक जाए किस ओर। तो इसलिए बॉल कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर। सर ये रियलिटी मानना कि अनिरुद्ध चौधरी को भी नहीं लगता था कि तोशाम हल्का मेरे को इतना प्रेम दे देगा, क्योंकि ये वास्तव सर, क्योंकि ये सर सबसे बड़ी बात है जहाँ पे वो जाट और राजपूत बात है, लेकिन राजपूत आज तोशाम के अंदर असमंजस में है और सर जाट कौम है
जो बंसल जी परिवार के साथ में थी, जो किरण चौधरी जी के साथ में थी, नहीं सर वो अब है ना वो अनिरुद्ध चौधरी के साथ में दिखने लगे सर। एक्चुअली वहाँ जो आपका जाट वोट था ना, वो हमेशा कांग्रेस के हक में रहा हक में रहा सर। क्योंकि चौधरी बंसीलाल कांग्रेस में रहे ज़्यादा टाइम, बीच में थोड़े दिन विकास पार्टी थी, तो चौधरी बंसीलाल कांग्रेस के नेता थे, किरण चौधरी जी भी कांग्रेस की नेता थी, वो उनका मेन वोट बैंक था। और कांग्रेस में रहते रहते अब की बार भाजपा से नाराज था जाट वोट। अचानक किरण चौधरी जी चली गई भाजपा में, तो अब वो जाट भी असमंजस में आ गया भाई, जिन लोगों को वो सपोर्ट करते रहे, अब अपना मानते रहे। अब उन बंसीलाल परिवार से एक व्यक्ति और आ गया वहां पर, अनिरुद्ध, तो इसलिए जाट भी अब उधर भी देख रहा है और बीजेपी से नाराज भी है। तो अब ये जाट पे भी डिपेंड करता है कि कितना जाट श्रुति को मिलेगा और कितना अनिरुद्ध को मिलेगा। अगर जाट वोट में कहीं ना कहीं जिसकी तरफ पलड़ा भारी रहा, क्योंकि मेन तो दोनों एक ही परिवार के हैं, तो वो चुनाव जीत जाएगा, और जिसके पलड़ा हल्का रहा जाट वोट का वो चुनाव हारेगा। सर मेरे हिसाब से सर अनिरुद्ध को भी इतनी आस नहीं थी तो सामने सर कि मैं इतना अचानक से जो तो साम हल्के वासी हैं मेरे को अपना लेंगे अचानक से, ये पहला चुनाव अनिरुद्ध का सर बढ़ रहा है। क्या है कि तो शाम की एक तासीर रही है, बंसीलाल जी के साथ का वोट और बंसीलाल जी के खिलाफ का वोट, दो तरह का वोट रहा है। तो जो जब आपने देखा हो कि शशि ने चुनाव लड़ा था, शशि परमार भी 56,000 वोट लेके गया, वो कुछ भाजपा का कुछ बंसीलाल जी के विरोध का था वो। अब वो जब अनिरुद्ध आया तो बंसीलाल जी को जो वोट कांग्रेस के रहते मिलता था उसका एक बड़ा हिस्सा वो अनिरुद्ध को उसने अपना लिया, इसलिए अनिरुद्ध आज अच्छे मुकाबले में आ गया। जहां ये लगता था कि ये सीट श्रुति आराम से जीत जाएगी, जो जीतती भी रही है उनके परिवार की सीट रही है, आज श्रुति को भी वहाँ कड़ा मुकाबला देखना पड़ता है। सर इसमें अंदर अगर एक भूमिका की बात करो सर, जो ने खाट होते सर, खाट के वो बोलती चरण, तो सर आज उसमें होते फाचर। सर इस दोनों भाई बहन के चुनाव के अंदर शशि परमार एक फाचर का काम करेगा सर। हाँ, शशि परमार कितने वोट लेता है देखो, इस पर बड़ा डिपेंड करेगा। जी सर, अगर शशि परमार ज्यादा वोट ले जाता है तो वो भाजपा को नुकसान है, और अगर शशि परमार बिल्कुल नीचे रह गया तो कांग्रेस फिर अनिरुद्ध को नुकसान है। तो शशि परमार के साथ जो सिंपैथी है या नहीं है वो समय बताएगा। अगर सर राजपूत करे उतर के तो क्या बताओ, बीच में से निकल सकता सर, ये नहीं सर, वक्त बताएगा। प्रजातंत्र है, जनता किसको वोट देती है, हम तो इस चीज को कह नहीं सकते। आंकलन है भी, अगर शशि परमार के प्रति सिंपैथी बढ़ती है तो करिश्मा, वो तो देखो करिश्मा होगा सर, फिर तो करिश्मा ही होगा, अन्यथा तो ज्यादा मुकाबला बहन भाई का दिखाई देगा। हाँ, बहन भाई का नहीं सर। मैंने जिस प्रकार से चुनाव तो सामना कवर किया ना सर, तो मैंने शशि परमार का चुनाव कवर किया था, क्योंकि पहली वीडियो में शशि परमार जी मेरे वीडियो बाबू को हुए थे, तो सर तो मैंने देखा था वो अकेले थे, पंचायत हुई उनकी कोठी में आवास में पंचायत हुई सर, वो माहौल बना सर, वो गाँव में जाना सर, 2 आदमी साथ हुए 5 आदमी, लेकिन सर आज शशि परमार जिस प्रकार काफला सर वो कारवा ऑटोमेटिक सर बन भी रहा, और लोगों का सर हर समाज के, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे पंजाब समाज हो, चाहे वो किसी और समाज की बात हो, चाहे समाज हो सर, अब वो समर्थन में देने का काम कर, पकड़ी पहनने का काम कर सर, ये रियलिटी सर। देखो कोई शक नहीं है, शशि परमार ने 5 साल वहाँ मेहनत करी है, परंतु वोट में वो कितनी कन्वर्ट होती है मेहनत, ये समय बताएगा। आने वाले 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सर अनिरुद्ध का क्या लगता है सर, इसको विश्वास था मैं इतने मेरे लोग अपना ले सर, क्या वास्तव में अनिरुद्ध को तो सब अपना लग रहा था, तभी तो अनिरुद्ध यहाँ आया है। जो बाजड़ा से चुनाव लड़ना था उसके पिता की परंपरागत सीट थी, तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज का अंदेशा था या उसको अनुमान था कि मेरे को तो शाम में जाने में ज्यादा फायदा है, तो इसलिए तो शाम में आए। सर इससे भाषण जाने से क्यों सर क्या फायदा हुआ, और सर क्या नुकसान, सीट का फायदा हुआ सर? शिकायत थी भाई, भूपेंद्र हुड्डा उस पार्टी के अंदर सर्वे सर्वा बन गए, जिस पार्टी में कभी किरण चौधरी जी भी अच्छी पोजीशन में होती थी, तो उनको ये लगने लगा कि भाई ये तो पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा ही सब कुछ है। देखो हमने टिकटें भी बटी हैं, तो ये इसके कारण कुछ भी रहे, चाहे भूपेंद्र हुड्डा ने अपना प्रभाव बनाया, लोगों में बनाया, वो करा, वो उस बहस में नहीं जाना चाहते। तो किरण चौधरी जी को लगा कि वहाँ पर अब रहने में कोई फायदा नहीं है, तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने राजनीतिक फैसला क्या सोच के लिया है
इस बारे में तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इसका तो पता तब लगेगा जब तोशाम का परिणाम आएगा। जनता बड़ी नाराज है सर किरण चौधरी की बात हो जाने से तो शाम की। देखो यही तो बात है ना जी, इसका पता लगेगा चुनाव। सर वहाँ पे एक आवाज हो रहा सर, जो किरण चौधरी जो काम संभालते पट्टी के ऊपर हरिकिशन जी नाम है, एक का नाम और था सर, उनसे बड़े काफी लोग नाराज सर। सर उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं अब की बार वोटों में ये बड़ा एक बदलाव देखेगी सर जनता। एक्चुअली उसमें क्या है कि जो किरण चौधरी जी से नाराज थे लोग, खासतौर पे जैसे कमल सिंह है, अनीता मलिक है, वहाँ का सरपंच है पुराना देवराज तोशामिया, वो सारे जाके अनिरुद्ध के साथ लग गए सर अचानक से। तो देखो राजनीति में तो नाराज वो भी सर, वो आज राजनीति में तो ये चलता है, कोई कभी किसी से नाराज है, कोई किसी से, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। और देख ही रहे हो आप, आज रणबीर जी और श्रुति एक मंच पे सर, और आज कमल और अनिरुद्ध एक मंच पे। तो मतलब कि वो तो समय की बातें हैं, और इसका नुकसान भाजपा में शामिल होने का या नहीं होने का ये इस चुनाव के परिणाम बताएं। सर अगर ज्यादा वोट आए तो नुकसान भाजपा को है, अगर कम वोट आए तो सर शशि परमार के तो नुकसान कांग्रेस को होगा। वो सब ये है, वो सब। लेकिन मुकाबला को नहीं बजाय बाहर बैठ गया मुकाबला। वो तो देखो शशि कितना अपने चुनाव को उठा पाता है इस पे डिपेंड। चलो जी, थैंक यू सर। तो बात करने का काम की, और जी हमने आज खुल के बात करने का काम किया 26 तारीख को। अब जिस तरह से डेट आती रही, जिस तरह से माहौल बदलता रहेगा, उसी तरह से हम बात करने का काम करते रहेंगे, क्योंकि मैं 3 जिले कवर करने का काम कर रहा हूँ, 3 विधानसभा, बुआनगढ़ा, तोशाम, भिवानी। तो यहाँ से सर की बड़ी अच्छी बारीकी से निगाह रखते हैं, और हमारे सबसे सीनियर पत्रकार है जी भिवानी जिले के, तो बातों में दम भी है और बातों में सच्चाई भी है। तो हमारे किसी से द्वेष नहीं, हमारे किसी से बैठ नहीं, तो आगलन है लोगों का, सारे बराबर है। क्योंकि देखो तोशाम बड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जी ने भी बहुत काम किया, क्योंकि बड़ा काम किया उनका, उनको वो काम पे वोट मांग रही हैं अपने। और शशि परमार है, उसने 5 साल बहुत काम किया, वो अपने काम पे वोट मांग रहा है। और अनिरुद्ध कांग्रेस किरण चौधरी जी से जो वैक्यूम खाली हुआ था वो उसमें आया, तो स्वाभाविक है हर एक अपनी मेरिट्स पे वोट मांग रहा है। तो लोग किसको प्रजातंत्र है, किसको गोल्ड मेडल देंगे, किसको सिल्वर देंगे, किसको ब्रोंज देंगे, तो जनता ने तो जी हमारी हमारी राय थी, और लोगों की जो विचार थे वो आपको बताने का काम करते हैं सर। ये ना JNC से अजनक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।